महाराज पत्थर के हो गए। हाँ मंत्री बर। महाराज पत्थर के हो गए। मंत्री बर, महाराज पत्थर के हो गए और तुम हंस रहे हो। मैं भी रोऊं तेरी तरह, मैं भी आंसू बहाऊं। अब तो ये प्रताप सिंह का दिल खुश हुआ है। ये कैसी बात कर रहे हो? अरे मैं तो राजा बन गया और पूरा हुआ। राजा बन गया पूरा हुआ ये सब राज हमारा है और करने चला। सर पे हुई मैं गम से अरे पापी तो हंस रहा है पापी लग रहा। मैं पापी हूँ? हाँ मैं कायर हूँ। पहले ये महाराज की पत्थर की मूर्त को अंदर रूम में बंद कर दो और फिर मैं महारानी साहिबा से बात करता हूँ। वही वाले हमारे में बंद कर दे। ले जाओ इसे, सबसे गंदा रूम जो हो उसी में बंद करना। महारानी राजमलका राजमलका महाराज तो पत्थर का हो गए, तो अब ये राज चलाएगा कौन? कौन ये प्रताप की देख रेख करेगा? ये प्रताप सिंह। और से ये रियासत का मालिक ये प्रताप। दरबारियों, पहले इसकी औलाद को अपने गोद में ले लो। देखने वालों, प्रताप सिंह कछु गलत करने तो नहीं जा रहा है? अरे बोलो ना, प्रताप सिंह कछु गलत करने तो नहीं जा रहा है? अरे जब महाराज मर गया तो तुम लोगों की देखरेख कौन करेगा? ये प्रताप सिंह करेगा। राजमलका आओ आओ राजमलका, अब ये जितने गहने हैं अपने शरीर से उतार डालो। क्या ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे मेरा तो सब कुछ उजड़ गया। अरे राज को अरे कर दे मेरे नाम, ये यहाँ की बात मेरे नाम करते महारानी, और राज को कर दे मेरे नाम, और नहीं तो कहना मेरा मान, और वरना तो देख ले उड़ा दूं तेरी खाल।
और कहना मेरा तू तो मां और राज को कर दे। देखने वालों, तुम लोगों को कुछ बुरा तो नहीं लगा? अरे बोला ना, का मुंह में सुलेशन लग गया है का? कि प्रताप सिंह का कहर तुम लोगों से देखा नहीं जा रहा है। राजमल का क्या है? ला रे किताब और दस्तखत की ये रियासत का मालिक आज के बाद मंत्री प्रताप सिंह है। अरे हरामखोर, जिसका नमक खाया उसी के साथ गरारी कर रहा है। हाँ? उतार! और अगर तुझे इस राज में रहना है, ये जेवर पहनना है, तो जो ये मंत्री कहे उसे फिर मंजूर कर। जैसे राजमलका थी ऐसे ही राजमलका बनी रह जाएगी। मानेगी? क्या बात है? नहीं तो देख ले मत करा ले। क्या सेट मिलेगा तुम दोनों। प्यार से समझा रहा हूं, इसमें दस्तक कर दे और जो मैं कहूं वो बात को मेरे मान के और ये प्रजा को समझा दे ये प्रजा को कि यहाँ का मालिक प्रताप सिंह है। माने की मेरी बात? क्या बात? मान लेगी? राज दरबारियों, मैं कुछ गलत नहीं कहूंगा, इसके हित की बात कहूंगा। अरे ये जवानी है अभी इसकी। जवानी है तेरी, एक ही औलाद तो हुआ है रे, बर्बाद हो जाएगी। मंत्री प्रताप सिंह तेरे सामने नौजवान है, आज मेरी बाहों में ऐश करेगी और नहीं तो अगर धर्म निभाएगी, पतिव्रता बनेगी तो तेरी जिंदगी को प्रताप नर्क कर देगा। हरामजादे, तू क्या सोच रहा है कि तू ऐसा कहेगा और मैं मान लूंगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे करके सिंगार ए हो कलेजा, उठो राजमलका और करके सिंगार रानी भवन को चलो और दूर कम दर्द करिए कहा मान जा और दूर कर दूंगा सारी और परेशानियां और करके सिंगार। और दूर कर दूंगा सारी और परेशानियां और करके सिंगार। और नहीं पूरी होगी तमन्ना, नहीं पूरी होगी और तमन्ना तुम्हारी और प्रेमाती मर जाए। चाहती तू रे अपनी
महारानी क्या है कमीने? कौन आएगा तुझे बचाने रे? कोई आएगा तेरी मदद को? देख मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ, तेरे हाथ जोड़ती हूँ। और चिल्ला! तेरे साथ ऐसा देखने वालों, मैं गलत कर रहा हूँ का? हाँ, गांव में रहना मुहाल कर दूंगा, समझ लेना। हाथ उठाने वालों, हाथ काट डालूंगा, याद रख लेना। मेरा नाम प्रताप सिंह है और प्रताप सिंह का खून बहुत गर्म है। मान जा, कोई नहीं आएगा। दरबारिया, समझा दे महारानी को। तुम अब समझ जाओ, नहीं समझ ली हो। जितने ही के जनता बैठी रियासत की न, सब खिसिया ने पेली है, दिमाग को सही हो जाए। और आ गए राम शंकर भैया ग्राम नवाबगंज से। 21 रुपया दे थे। कहते मंत्री, अबे साले नमक हरामी मत कर बे। रुक जाओ, घूम के मोरे। किसने दिया? राम शंकर भैया। कम खबे मंत्री साहब, अरे रुपया देने वालों, अपना अपना रुपया जेब में रख लेना। ये राज हमारे हाथ में है, और नहीं तो गांव में रहना मुहाल कर दूंगा। कोई नहीं आएगा। देख के कैसे चुपचाप बैठे हैं। कोई आएगा तेरे मदद को? मंत्री, मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करे। और उतारिए एक एक जोड़ा, उतार। नहीं समझ ली हो। यहाँ के बगल वाले भैया बर्थडे बर्थडे मोछा रखा, 20 रुपया दे थे साहेब। कहते कहे भोसड़ी के मारा थनका लोग। मैं नहीं कहूँ, कहीं नहीं। इधर आ महारानी, अब रुपया लाना नहीं। अब देख, ये लोग रुपया देंगे, हंसेंगे। हंसो, अपना मुंह, और देख लो महारानी के साथ मैं क्या करता हूँ। ए हो कलेजा, अर्थ चंपा चमेली, उतार दे जवान, और नहीं तो मेरी बाहों में आजा। और चंपा चमेली और बड़ी आलबेली, नजरिया मिला के कहाँ जा चुका। यहाँ के बगल वाले भैया मोराइठा बांधे हैं, मोटा टनटनिया है। 11 रुपया दे रहा है। कहा तो मंत्री बेटा, सुबेले साले तुम्हारा बक्कल उतार। रुपया देने वालों, जौनता बैठ चप्पल जूता फेंक गई। सालिया उम्र से 10 रुपया दे थे। औकात है सरौ सुबेरे हम नंगा कह के पेलाऊ। और चंपा चमेली बड़ी आलबेली, नजरिया मिला के कहाँ जा चुका। सब जन बजा तुम। यहाँ के श्रीमान हमारे राम शंकर भैया नवाबगंज से 21 रुपया दे रहे हैं। कहा मंत्री अन्याय मत करो। चंपा चमेली बड़ी आलबेली, नजरिया मिला के कहाँ जा चुका। आए नजरिया
यह ही भला ही बगल में बैठे 10 रुपया देते कहा छिनारपन न करो नहीं तुम्हारा पोता फाट और न चंपा चमेली बड़ी आल बेली नजरिया मिला के कहाँ जात बाड़े आए नजरिया मिला दुपट्टे का पल्लू ते मुंह में दबा के दुपट्टे का पल्लू ते मुंह में दबा के जिगर तारी साथे कहाँ जा तू रुक जाओ यार सुन लो साहेब यहाँ के कुलदीप भैया समोसा वाले कुलदीप भैया समोसा वाले ये 11 रुपया दे रहे हैं चौकी चौराहा से आए हैं कहा थे मंत्री सुबेरे चौराहा कहीं न मिल जाओ जूता चला चौकी वाला पूरा चौराहा लाख करा दूंगा और हराम जादी तू मुझसे बगावत पैदा करेगी ये रियासत को मेरे नाम नहीं करेगी तो सुन आज के बाद तेरे लिए क्या आदेश है दरबारियों ले जाओ इसे कारागाह में डाल दो और जब तक मैं ना कहूं ना इसे खाना दिया जाए और ना तो पानी देखता हूं कब तक तू पतिव्रता नार बनती है रे ले जाओ इसे ले जा हराम जाति को क्या महारानी जी अब हम कहाँ कह सकते बताई भगवानों का नीक नीक आदमी के सजा देते सही है कदम से जौनसार बेकार हो के जो खामो नहीं हो कौन बेकार है तुम्हें नो आता है तुमका नाम कौन बेकार है ऐलान कर दो ये रियासत में कि आज के बाद महाराज पत्थर के हो गए महाराज कंचन सिंह पत्थर के हो गए और यहाँ की हुकूमत प्रताप सिंह के हाथ में है और अगर प्रताप सिंह के खिलाफ किसी ने अपनी आवाज उठाई तो याद रख लेना उज्जैन नगर वालों उज्जैन नगर में रहना मुहाल कर दूंगा चल मेरे साथ और मेरा राज तिलक होगा तुम डरा अरे जाओ आए थे भाई आए थे बात है बार रात तुम तन क्यों न डराए हैं मैं हूँ अरे कसम से ससु एक पलाई का तो यह है अगर ही के सारे को मैं धोखे से फूंक दो तो ये जा उड़ जाए पता न चले ए भैया तो धोखे से कहा था अबे मसारे का काल फूंक दिन रह जाना तो कहाँ मिला है प्रयागराज में मिला जाए एक बात बताऊं काम बात है ये साला यार महारानी जी को गिरफ्तार करा ली है अरे यार बहुत जुल्म ढाई महाराज जी पत्थर से हो गए भैया रोना नहीं मार रोवे लग गया यह बात दौड़ के चला जाए सीमा सरहद में सेनापति जी से बतावा जाए अब कहे मोरे मन की बात आप चला जाए भाई नहीं ये सार बर्बाद कर जाए ए भैया देर न किया जाए आप चलते हैं बॉर्डर पे सेनापति जी हमसे ये बात बताते हैं ए भैया अरे यार सेनापति जी से बताओ तू जरूर कौन उपाय करी है हाँ भैया और यह साला नहीं तो कसम से कहा तू यही कान सबके ऊपर जुर्म ढाई ये सर बताओ आज महारानी जी हमके कौन रो सर का हमरे तुम्हारे ऊपर धा जाए हमरे तोरे ऊपर न ढाई तोरे घर में का पता कौन रो आओ का ए भैया ये पंचन का देख ले ये पंचन की बात हटा और चला जाए नहीं समझ ले देर होगी तो ये सार आत कई डाई हाँ भैया चलिए क्या बताऊं रात दरबार में जब
सिंहासन में महाराज बैठे थे। बैठने के बाद मंत्री ने बोला कि महाराज, सीमा सरहद में आतंकवादी आ चुके हैं और मुझे ना काफी समय हो चुका है। ड्यूटी देते देते यहाँ कोई आतंकवादी मुझे नजर नहीं आ रहा। पर महाराज, क्या बात है? न पूछो अब न पूछो साहब। साहब, न मालपाली, क्या बात है? साहब, महाराज जी अपने पत्थर के हो गए साहब। महाराज जी पत्थर के हो गए? महाराज जी पत्थर के हो गए और महारानी जी को मंत्री ने गिरफ्तार करा के कारागार में डाल दिया। और महारानी जी के ऊपर मंत्री ने बहुत जुल्म ढाया। और मालपाली, बोला है कि इस रियासत में ऐलान कर दो यहाँ का महाराज मैं बन चुका हूँ। इस मंत्री ने राजमाता को कारागार में बंद कर दिया हाँ, और महाराज जी पत्थर बन गए। पर ये कैसे हुआ? अब यही तो पता नहीं महाराज कैसे पत्थर के हुए। और जिस वक्त पत्थर के हुए महारानी जी रो रही थी, उसी वक्त मंत्री पहुंच के गिरफ्तार कर लिया। इस रामचंद्र की औकात कि राजमाता को मार करके कारागार में बंद कर दिया और अपनी हुकूमत चला रहा है। और बोल रहा है अब यहाँ जो ज्यादा ऊंची आवाज से बोलेगा तो उसका नाम निशान मिटा दूंगा। इसने ऐसा बोला है, इसने ऐसा सब प्रयोग किया है जिसके साथ उसने राजमहल में एक एक डाले का मोहताज था और इस रामचंद्र ने शिक्षा गद्दारी कर रहा है। कुछ करो नहीं, ये बर्बाद कर देगा पूरा रियासत को। आप कुछ करिए साहब। हम जरूर करेंगे मालपाली, हम जरूर कुछ करेंगे। हाँ, ये सार और क्या बेसुर है और सरहद के सर क्या सुर रहा और सरहद क्या दरगाह और महाराज पत्थर बने और दगा करे। और पत्थरे अरे महाराजा बने और दगा करे। मालपाली, आज के बाद हमें राजमाता का बचाना होगा। ऐसे एक तुम हमारे साथ रहोगे और तुम राजमहल में रहोगे। मालपाली, तुम हमारे साथ रहोगे और तुम राजमाता की सारी खबर हम तक पहुंचाते रहोगे। ठीक है साहब। इस बात को ध्यान रखना, ठीक साहब। कोई हमारी बात को जान और पहचान न सके। नहीं जान पाएगा साहब। सारी खबर तुम्हें हमारे तक पहुंचाना होगा। ठीक है साहब। मालपाली, तुम हमारे साथ चलो और तुम राजमहल जाओ, जा सकते हो। और हमको आज के बाद इस रूप पे नहीं रहना चाहिए। नहीं रहेंगे तो फिर कौन भेज? हमको जोगी के रूप में रहना चाहिए। बात सही है, साला जान जाए तो मार डावे महारानी जी है। हाँ, और हमको तुरंत यहाँ से जोगी का भेद बन के बना करके हमको तुरंत राजमाता के महल चलना चाहिए। राज दरबारी, कहाँ मर जाता है राज दरबारी? ये राजमाता पतिव्रता है। जी मेरा कहना माने कि नहीं?
हाँ अगर ये जिंदा रहेगी तो यहाँ का महाराज मुझे कोई अपना मानेगा नहीं। कहिया कहाँ तो मान ले। तू दो जल्लाद सुन, तू जल्लाद इन माँ बेटों का काम तमाम करके इस रियासत का मालिक प्रताप सिंह होगा। ठीक साहब ठीक। ठुन किला लावा मैं इंतजार करता हूँ। कहे रो सारे अत्याचार मजबूर होने कसम से मां तो सारे का मुबयाला हो जाता। अब जल्लाद का ढूंढे का कहे माँ बेटे का कहे इनका दोनों का मरवाई डार। तब हियन हमका सभी पूरे रैयत के महाराज मानेंगे। बनो बेटा महाराज तुम आगे आगे गड़वा खोदो, गड़वा में तुम ही का पूरा। अम्मा जात हो, अम्मा जल्लाद कहाँ ढूंढो जा है। चलो कौनो बात नहीं, जात हो गली गली कौनो अगर पड़ियन हट्टा कट्टा आदमी दिखाई दे पैसा का लालच दे हूँ उसे काम करा ले हूँ। चलत हो जल्लाद ढूंढत हो। बोले बड़ी दूर तक घूमे और जल्लाद न मिले मौका। अरे यार मौका अगर जल्लाद न मिली है का। पहले मटाला तो जेल में देखा तुम राजमाता है का हुआ करती है। कहता था बेचारी बताओ मंत्री ने साला मना किया है कि ना खाना देना ना पानी देना और छोड़ के राजकुमार जी भी है। अब बताओ जेल में वो बेचारे का खाट हुई है का नहीं। चलो तो यही अपने गेट पर मत देखियो शायद कोनो आदमी गुजरी तो वही से काम कराई ले। अरे गेरू महाराज अब मचेली हो गई। गेरू महाराज हमार गेरू महाराज आवत हुए। अब हम लोग चलेंगे और यहाँ से सीधा राजमहल की तरफ। अब आ जाए हमार गेरू महाराज तो बताओ आगे के हाल चाल। अरे गेरू महाराज बेटा अलग अलग जिंजा। क्या बोला तूने? अलग अलग इंजन हाँ अलग अलग